कोशिश करूंगा कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूं। ठीक है, पहले 2 मिनट आप लें, इसको रीड कर लें, फिर मैं सॉल्व कर दूं। ओके, तो क्वेश्चन कहता है कॉइल इज वुन ऑन अ सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड। तो हमें ये नजर भी आ रहा है कि ये कॉइल है एक, और ये कार्डबोर्ड के ऊपर जो है वो वुंडेड है, यानी कि रोल किया हुआ है। ठीक है, एंड कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव जीरो मल्टी वोल्ट मीटर। यानी कि ये एक ऐसा वोल्ट मिली वोल्ट मीटर, एक ऐसा वोल्ट मीटर है जो बहुत स्मॉलेस्ट वोल्टेज को भी डिटेक्ट कर लेगा। कोई बहुत बड़े वाला वोल्ट मीटर नहीं है, इसके अंदर जो रीडिंग्स होगी वो एक्सपोनेंट -3 का मल्टीपल्स में होगी। तो ये है मिली वोल्ट। ठीक है, figures 8.1, 2 and 3 shows three situations involving the coil and a magnet. On the lines alongside each situation, describe what, if anything, is seen happening on the multivoltmeter. So, magnet inside the coil, both moving at same speed. So, if we have magnet inside the coil, ठीक है, that is moving at the same speed, and this क्या कहते हैं, जो वोल्ट मीटर है, कॉइल है, वो भी एक साथ जो है वो मूव कर रहा है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, यानी कि व्हाट दे वांट टू बेसिकली आस्क इज, ये कॉइल भी मूव कर रहा है, यू कैन सी दिस एरो, एंड ये मैग्नेट भी मूव कर रहा है और सेम स्पीड में मूव कर रहा है। तो अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं सेम स्पीड पे, तो इसका मतलब ये है कि अपेरेंटली ये मैग्नेट जो है वो बेसिकली is not going to cross the magnetic wire or the coil, right? Cross or pass the coil. They are going to stay together. It's like if someone is sitting in a car, ठीक है, एक बात समझ से समझ लें। So हम कहते हैं car is moving. So obviously speaking, person inside the car is also moving with respect to outside people, but not inside the car, right? So if they're both moving, magnet and the coil, they're both moving together. What happens? Basically, this magnet is not going to change the magnetic field lines passing through this coil. जिसे आप कहते हैं there is no change in magnetic flux. तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि फिर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होना चाहिए। So what we can write here is, if both are together, moving together, then no change in magnetic flux. मैं जगह के लिए लिख रहा हूँ, magnetic flux occurs across the coil. So no induced EMF. ये बताइए, बात समझ में आती है? यस सर, अगर डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है हाँ, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता बिल्कुल, क्योंकि फिर हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस हुई है, या इंक्रीज हुई है, या डिक्रीज हुई है, या पास होने है, फिर हम ये कहते थे कि हाँ बिल्कुल मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता। ठीक है, सेकंड ओके। पार्ट में वो कहते हैं मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। सो कॉइल इज स्टेशनरी, बट मैग्नेट इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। सो व्हाट विल हैपन? सो वी कैन राइट चेंज इन magnetic flux across the coil results in an induced EMF in the coil
and deflection observed on मिलीवोल्टमीटर। आपको यहाँ पे कोई भी नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी, जो भी होगा। ये बताइए, बात समझ में आती है? Yes. Yes. Then if we move on to third side, it says magnet is stationary and coil is going towards magnet. तो अब क्या कहेंगे आप? Deflection. Deflection is observed, जबरदस्त, as flux across coil changes. तो इसमें भी डिफ्लेक्शन होगी। Let's move on part. So, question. So the question says figure 9.1 shows the apparatus used to investigate electromagnetic effects around straight wires. So we have a thick rigid vertical wire, a small circular hole in car, and then we have thin flexible wire, large circular hole in part. Okay. Figure 9.2 is a view down the apparatus. So अगर हम यहाँ खड़े हो जाएं और यूं देख रहे हो, मतलब that's our eye, तो हमें ये नजर आएगा। ठीक है, okay. So what they want us to do? Let's see. A battery is connected to T1 T2. दोनों के साथ एक बैटरी कनेक्ट की गई है. So there is a current vertically down the thick wire. ठीक है, okay. Current is going down this side. अगर हम ऊपर से देखेंगे तो can I draw a cross here? अगर हम डॉट बनाते हैं तो that means something is coming out, right? अगर हम क्रॉस बनाते हैं तो that means something is going in. याद आती है ये बात? Yes. And then they say on figure 9.2, draw three magnetic field lines and indicate with arrows the direction of all, the direction of what? The direction of all three. Okay. ठीक है. So draw three magnetic field lines across this wire. So हम magnetic field line कैसे draw करेंगे? तो अगर आपको याद आ जाए तो magnetic field line जब भी हम वायर के लिए यूज करते हैं तो हम राइट हैंड ग्रिप रूल, हम थंब को यूज करते हैं टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स का अलाइनमेंट चेक करते हैं तो वो हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी या किस तरफ होगी। तो अगर आप इसके ऊपर अपना थंब रखें और आपकी जो वायर है उसमें करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो फिर आप सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे सर्कुलर, राइट? तो हम तीन सर्कल्स बनाएंगे जिसमें होगा ये कि जो डायमीटर होगा वो वेरिंग होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जा रहे होंगे इससे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम वीकर, राइट? एंड देन अगर हम एरो असाइन करना चाहें सो दैट वुड बी समवॉट लाइक दिस, समय के एरोस होंगे, राइट? ये बताएं, ये बात समझ में आती है? क्योंकि थंब गोज इनसाइड
fingers, they round up like this. Our right hand grapefruit. Yes, sir, got it. That's nice. Then we have on figure 9.2, draw the magnetic field line. अच्छा ये तो पढ़ गया. Use a variable resistor. ठीक है. The potential difference between T1 and T2 is gradually reduced after potential difference is reduced. Yeah, ठीक है. State the effect if any on that this will have on what the strength of the magnetic field. So it will decrease with some field, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग करंट होता है, जितना हायर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जितना हायर करंट होता है, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नो चेंज. होगा ये कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डायरेक्शन चेंज करने के लिए उनको T1 और T2 पे टर्मिनल्स को चेंज करना पड़ेगा. इज दिस अंडरस्टूड? यस अच्छा. साईफाई कौन कौन गया है? सर, सेलेक्ट हुए थे, गए नहीं। आप लोग? नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। वो उन्होंने क्विज दिया था, वो करना था, तो उसके बेसिस पे उन्होंने शॉर्टलिस्ट। तो अभी कौन कौन गया है? किसने क्वेश्चन दिया था? सर वकास ने दिया था? शर्म तो है नहीं. मिस उरूसा थी, मिस बीनिश थी, मेंट तो वो लोग गए? टीचर्स तो नहीं गए कोई। मिस फौजिया तो गई है, वो बच्चे। बता रही थी. मिस फौजिया गई हैं? अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता फिर। और स्टूडेंट्स ग्रेड 11 में से कोई भी नहीं है? अक्सा का पता है एक, और बाकियों का नहीं पता। अक्सा कौन है? हमारी आपकी क्लास में नहीं थी? 11 में, 11 जी। आप किस सेक्शन के? 11S के हैं? 11 जी में। अच्छा, okay, good. अच्छा भाई, हम थे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आप इसको रीड कर लेंगे थोड़े. तो आप इसका आंसर मुझे बताएं, क्या कहते हैं आप? सर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स पड़ रही है। हाँ। ठीक है, गुड.
हमने आपने कहा कि फोर्स बढ़ रही है, सो इट शोज अ फ्लेक्सिबल वायर हैंगिंग बिटवीन two magnetic poles. The flexible wire is connected to this. So this is basically the direction of current flow, right? और ये थोड़ा सा टेक्निकल है. Current is going downwards because positive से हम current हमेशा नेगेटिव दिखाते हैं. That's where current flows like this. ठीक है. अच्छा. Anyway, so now we are going to point out the magnetic field. तो magnetic field इस तरह की होगी. Magnetic field इस पे होगी circular. हमें circular कैसे बनाना होगा? वो inside यहाँ से होगी, ठीक है, और आउटसाइड यहाँ से होगी, क्योंकि अगर आप अपने राइट हैंड ग्रिप टूल के थंब को नीचे रखें, आपके फिंगर्स की अलाइनमेंट इस तरह से बने. ठीक है. सो अब ऑब्वियस सी बात है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हो रही है. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड एक परमानेंट मैग्नेट की है. तो अब इसको जरा अच्छे तरीके से समझेंगे, मजा भी आएगा. वो क्या होगा? वो ये होगा कि अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें अपना ये कर्ली फिंगर वाला रूल ना, तो उसके अंदर हमें ये चैलेंज होगा कि हम किस तरह से इसको फील्ड को अंडरस्टैंड करते हैं. तो इसको समझने के लिए हम दो काम कर सकते हैं. या तो हम एक डिफरेंट रूल लर्न करें इसके लिए कि हमें थोड़ा सा काम आसान हो जाए. ठीक है, तो वो कैसे होगा? और एक सेकंड कंडीशन ये है कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये रूल मत चेंज करें, लेकिन हम इसका व्यू चेंज कर लें. तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तो पहली चीज़ तो ये कि अगर हम इसको बजाय इसके कि हम इसको यहाँ मतलब अपने सामने इस तरह से देख रहे हो, हम एक काम करें, अगर हम इसको स्केच कर लें अपने लिए नॉट. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दैट. बीच में रखते हैं वायर. मैग्नेटिक फील्ड इट इज गोइंग लाइक दिस, राइट? ये हमने किया ना कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आउट आ रही है, यहाँ से आ रही है. तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड यू बना लें. तो दैट वे वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस व्यू. यहाँ से हम देख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे डॉट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ. ये बताइए, बात समझ में? यस। इससे बहुत आसान हो जाएगा. क्या आसान हो जाएगा? See, you can see कि field is moving from this side to that side, right? और नॉर्थ टू साउथ भी फील्ड जो है वो ऐसी बनती है, राइट? याद आता है? तो इस सिलसिले में अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, तो फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रही है इस साइड पे, राइट? दोनों की सेम डायरेक्शन. दिस इज लाइक. सो लाइक पोल्स हो, लाइक फील्ड हो, दे रिपेल. यहाँ पे रिपल्जन होगी, यानी कि इस वायर को यहाँ पे धक्का लगेगा. किस तरफ धक्का लगेगा? धक्का लगेगा जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड के बाहर की तरफ. तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर की तरफ किधर? बहुत सारे ऑप्शन. इसको कंप्लीट करेंगे अब इस साइड से, यहाँ से. तो अगर यहाँ देखें, तो यहाँ पे फील्ड यूँ होगी, राइट? तो ये पूरी सर्कुलर फील्ड है ना, वो इसको ऐसे बना लेते हैं. इस साइड पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आर अपोजिट. अगर आप नोट करो, तो ये वाली फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, और ये जो हमने दूसरे कलर से बनाई है, दैट्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर. अपोजिट, अपोजिट का मतलब अट्रैक्शन होगा, राइट? इसका मतलब है कि इस वायर को ऊपर से कोई धक्का दे रहा है, नीचे से अट्रैक्ट कर रहा है. तो ये वायर जो है वो कहाँ जाएगी? सी की तरफ से आएगी. दिस वायर विल लाइक दिस. ऊपर फोर्स बनेगी ये. तो अब अगर हम वापस आए, तो ये जो वायर है ना, ये जाएगी मैग्नेटिक फील्ड से नीचे, डाउनवर्ड्स. तो मैं डाउनवर्ड्स के लिए ऐसे शुरू कर रहा हूँ. फोर्स, की डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये बताइए, बात समझ आई? जी सर, समझ आ गई। तो एक्सप्लेन वाई द वायर मूव्स एंड द सप्लाई स्विच्ड ऑन. तो 2 मार्क्स हैं. तो करंट इन द वायर creates a magnetic field which is present within the magnetic field of permanent magnet. So इसके दो ना मार्क्स हो गए यहाँ पे. स्टैंडर्ड डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन ऑफ द वायर. तो इनसाइड और डाउनवर्ड द डाउनवर्ड्स फ्रॉम
magnetic field of the permanent magnet. Yeah. In the first, why first energy change one from steady to combination? So from electrical energy, because आपने electricity मोशन, सो हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, आप इसे काइनेटिक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बताइए, बात समझ में आती है? जी सर। सर डिफ्लेक्शन मतलब जहाँ वायर मूव, मूव कर रही है। यस, मूव कहाँ पर करें, करें आप। तो क्या कहते हैं आप पार्टी के लिए? हाँ सर मैं को सॉरी। सर मैं ग्रुप पे भेज अच्छा फिर
सर भेज दिया मैंने। तो आपने बनाई है मैग्नेटिक फील्ड, और आपने कॉइल लिखा है, गैल्वानोमीटर बनाया है, लेवल डायग्राम ऑफ द apparatus। भाईजान हेलो एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। उसमें सोलेनोइड है, ठीक है, उसके बाद एक मैग्नेट है, ठीक है, उसके बाद एक एमीटर है, तो गैल्वानो कहाँ से आ गया? ओ पढ़ा नहीं। ठीक है, स्टेट वन ऑफ यूजिंग द apparatus टू प्रोड्यूस एंड इंड्यूस करंट। तो पार्ट बी में हम क्या लिखेंगे? टू मूव द मैग्नेट वेयर ऑन स्पेस, टू मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई अ टूवर्ड्स द मैग्नेट प्रोड्यूसेस एंड इंड्यूस करंट। तो 2 मार्क्स, क्या आंसर है? ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। 2 मार्क्स, पूरा पूरा आंसर सही तरीके से। So moving magnet changes the magnetic flux across the coil, which induces an EMF that यस produces a current. ठीक है, यस। induces EMF का एक नंबर, और एक नंबर है change in magnetic. Okay, then state without changing the apparatus, state what must be done to produce opposite direction. क्या करें opposite direction में जाने के लिए? Moving the magnet in the opposite direction। जबरदस्त। and for a larger reduced current, ग्रेटर स्ट्रेंथ का मैग्नेट यूज कर लें, या फिर ज्यादा वो टर्न्स। का कॉइल यूज कर लें, या फिर ज्यादा स्पीड से मैग्नेट को मूव कर लें। ठीक है, बिल्कुल सही है। चल, गुड है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जनरेटर शुरू करें, ठीक है ना? ठीक है, लाभ